आह, दूसरे जानवर क्या कहेंगे मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। नंदन वन में एक घोंसले में टन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुन्नी के साथ रहता था, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से टुन्नी गर्भवती हुई। नई नई चीजें खाने को उसका जी चाहता था। टन्नू भी अपनी बिसात के मुताबिक उसे खाने के लिए चीजें लाकर देता था। सुनो जी, मुझे आज बेर खाने की इच्छा हो रही है। आप जंगल में जाकर मेरे लिए कुछ बेर ले आइए। टन्नू बेर की तलाश में जंगलों में निकल पड़ा। जंगल में इधर उधर बेर तलाश करते हुए वो एक तालाब के किनारे पहुंचा तो एक बेर की झाड़ी नजर आई। अरे वाह, इस झाड़ी पर तो बहुत सारे बेर हैं। मैं अभी इसके सारे बेर तोड़ लेता हूँ। अभी झोली भर बेर ही तोड़े थे कि एक मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी के ऊपर से निकाला और जोर से सांस खींची। उसके सांस लेने से एक जोरदार आंधी चली। टन्नू कमजोरी की वजह से अपने को संभाल न पाया और तालाब में गिर गया। टन्नू अपने को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि मगरमच्छ ने इसके पांव ही पकड़ लिए। टन्नू उससे कहने लगा, भाई, खट्टे मीठे बेर ढूंढते ढूंढते मेरे पंख थक गए और फिर जब बेर मिले तो मुझे तू क्यों खाना चाहता है? मगरमच्छ ने लार टपकाते हुए कहा, तेरी ये मक्कारी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। बहुत दिनों से चिड़िया का मांस खाने को नहीं मिला। तेरी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। क्यों? मुझे तो क्यों खाएगा? इसलिए क्योंकि तूने मुझसे बगैर इजाजत मेरे बेर लिए हैं। भाई, मैं ये बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूँ। मेरी पत्नी गर्भवती है। मैं और मेरी पत्नी अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। टन्नू की बात सुनकर मगरमच्छ समझ गया। अगर ये बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अगर तेरी पत्नी के अंडे से बेटा होगा तो तेरा, और बेटी हुई तो मेरी। टन्नू डर गया पर अपनी जान बचाने के लिए बोला, मुझे मंजूर है। मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया। टन्नू बेरों की झोली संभालते हुए उड़ चला। हे भगवान, जान तो बची। अब मगरमच्छ उसे फिर कहाँ मिलेगा? और अगर उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं। टन्नू अपनी पत्नी टुन्नी की आव भगत में कोई कमी नहीं रखता था। कुछ दिन बीत गए और एक दिन टन्नू के घोंसले में टुन्नी ने अंडे दिए, जिसमें से एक बहुत खूबसूरत चिड़िया पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आ गई तो वो कांप उठा। हे भगवान, तुमने मुझे कितनी प्यारी बेटी दी है। इसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही है। कितने मन्नत और मुरादों के बाद भगवान ने परी जैसी हसीन और मासूम बेटी दी है। उसको उस दुष्ट मगरमच्छ के पेट में कैसे जाने दूं? मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। अब मैं कभी तालाब के किनारे नहीं जाऊंगा। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन टन्नू जंगल में दाना चुग रहा था। उसे देखकर मगरमच्छ तालाब से निकलकर बाहर आ गया। उसने रास्ते में टन्नू को रोककर सवाल किया, क्यों बे चिड़े, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहाँ भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे यहाँ बेटी हुई या बेटा? टन्नू ने सहमी हुई आवाज में कहा, बेटी हुई है। तो फिर वो मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू मेरी अमानत को देना नहीं चाहता है? पर मगरमच्छ भाई, मेरी बेटी पर रहम करो। इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? अभी तो वो उड़ना भी नहीं सीख पाई है। तूने मुझसे वादा किया था। तू बाप की नजर से देखता है। वह अगर बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वो बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने अपनी बेटी को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक कर खा जाऊंगा। वो मेरी बेटी है। अपना खून तुझे मैं कैसे दे दूं? जंगल के दूसरे जानवर क्या कहेंगे? दूसरे जानवर क्या कहेंगे मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और टन्नू कहते कहते रुक गया। तू क्या चाहता है? बोल। मेरी टुनटुनी को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर
पानी के नीचे बैठे रहना। जब टुनटुनी खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे तो ले जाना। मगरमच्छ को ये तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब टन्नू ने अपनी बीवी को बताया तो टुनटुनी की माँ परेशान हो गई। हे भगवान, क्यों मैंने उस दिन बेर खाने की इच्छा की। आज मेरी बेटी मौत के मुंह में जा रही है। वो तो अभी उड़ना भी नहीं जानती। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देता। उसका दिल रो रहा था, लेकिन टुन्नी अपनी बेटी टुनटुनी से बोली, बेटी टुनटुनी, कितने दिन हुए नानी के घर तू नहीं गई। वो तुझे याद कर रही है। तू आज अपने बाबा के साथ नानी के घर जाएगी। 2 दिन रहकर वापस आ जाना। नानी के घर जाने की बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो गई। अच्छा मम्मी, नानी के घर क्या क्या है? बेटी, नानी का घर जन्नत के समान है। वहाँ की हर चीज तुम्हें पसंद आएगी। वहाँ का चाँद बहुत खूबसूरत है। वहाँ के फूल खूबसूरत और फल रसीले हैं। नानी के घर जाने की बात सुनकर टुनटुनी खुशी से तैयार हो गई थी। टन्नू उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बैठाकर बोला, बेटी तू यहाँ बैठ जा, मैं अभी आया। टन्नू चला गया लेकिन वापस नहीं आया।